हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं को सुंदर शब्दों में पिरोकर जन जन तक पहुंचाने वाले स्वर्गीय कवि प्रदीप यानी रामचंद्र द्विवेदी का प्रेरणादायी जीवन कैसा था, अब हम आपको बताएंगे विस्तार से। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। प्रदीप जी की कविताएं इतनी लुभावनी थी कि उन्हें सुनकर लोग आज भी मग्न हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। स्वागत है आपका आज की हमारी खास पेशकश यादों में। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप द्विवेदी भारत के उन ऊर्जावान कवियों और गीतकारों में शामिल है जिनकी देशभक्ति में गाने की आज भी शरीर में जोश भर देते हैं। कवि प्रदीप की पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से बनी। हालांकि 1943 की स्वर्ण जयंती हिट फिल्म किस्मत के गाने दूर हटो ए दुनिया वाले हिंदुस्तान हमारा है ने उन्हें देशभक्ति के गानों के रचनाकारों में अमर कर दिया। इस गीत के अर्थ से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार इतनी क्रोधित हो गई कि उनने गिरफ्तारी के लिए आदेश भी दे दिए, जिससे बचने के लिए कवि प्रदीप को भूमिगत होना पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। कवि प्रदीप द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत और हिंदी फिल्म जगत के एक अति सुदृढ़ रचनाकार रहे। कवि प्रदीप को सबसे ज्यादा उनके द्वारा लिखे गए गीत ए मेरे वतन के लोगों के लिए जाना जाता है। यह गीत उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि में लिखा था। ए मेरे वतन के लोगों एक देशभक्ति से भरा हिंदी भाषा में लिखा हुआ गीत है। यूं तो कवि प्रदीप ने प्रेम के हर रूप में और हर रस को शब्दों में उतारा, लेकिन वीर रस और देशभक्ति के उनके गीतों की बात कुछ अनोखी ही थी। यह गीत भारत रत्न लता मंगेशकर द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में गाया गया था। ऐसा कहा जाता है, इस गीत को सुनने के बाद जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू आ गए। कवि प्रदीप ने अपने जीवन वर्ष में इस प्रकार के दर्जनों गीतों का स्वरबद्ध किया है। उनकी याद में उनके जन्म तारीख को कवि प्रदीप जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। कवि प्रदीप द्विवेदी का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उन्होंने फिल्म जगत से जुड़ने वाली बातें कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि वे अध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन उनके काव्य प्रेम ने उनको कविता लिखने के शौक ने उन्हें कवि बना दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी।
कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में 6 फरवरी 1915 को हुआ था। असल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कविताएं लिखने का शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के स्कूल शिवाजी राव हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद वह इलाहाबाद चले गए, जहां से उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा दारंगज हाई स्कूल से संपन्न की। स्कूल की पढ़ाई हो जाने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1933 से 1935 तक का इलाहाबाद का काल प्रदीप जी के लिए साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहा। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की एवं अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। विद्यार्थी जीवन में हिंदी काव्य लेखन एवं हिंदी काव्य वाचन में उनकी गहरी रुचि थी। कवि प्रदीप का विवाह मुंबई निवासी गुजराती ब्राह्मण पुत्री चुन्नीलाल भट्ट की पुत्री सुभद्रा बेन से 1942 में हुआ। विवाह से पूर्व कवि प्रदीप ने अपनी भावी पत्नी से एक प्रश्न पूछा, मैं आग हूँ, क्या तुम मेरे साथ रह सकोगी? इसका बड़ा माकूल उत्तर सुभद्रा बेन ने दिया, जी हाँ, मैं पानी बनकर रहूंगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। प्रदीप द्विवेदी के रग रग में कविता बसी हुई है। शुरुआती शौक कब उनकी सांस बन गया, इसका पता खुद प्रदीप को नहीं लगा। उन्होंने खूब लिखा और ऐसा लिखा जो आज भी मन को झंझोर देता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। किशोरावस्था में ही कवि प्रदीप को लेखन और कविता का शौक लगा। कवि सम्मेलन में वे खुद दाद बटोरा करते थे। कविता तो आम तौर पर हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी करता ही रहता है, परंतु रामचंद्र द्विवेदी की कविता कुछ क्षणों का शौक या कुछ समय बिताने का साधन नहीं थी। वह उनकी सांसों सांसों में बसी हुई थी और उनका जीवन थी। इसलिए अध्यापन छोड़ने के बाद वे कविता की संरचना में व्यस्त हो गए। हिंदी में हृदय से प्रदीप की दीपक रागिनी कोयल और पपीहे के स्वर को भी परास्त कर चुकी है। इधर 3-4 साल से अनेक कवि सम्मेलन प्रदीप की रचना और रागिनी के उद्भाषित हो चुके हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिल्म जगत से जुड़ने का प्रदीप का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनके मधुर गीतों ने उन्हें अचानक फिल्मी दुनिया से उनका नाता जोड़ दिया। पहली फिल्म के सुपरहिट गानों ने उन्हें तत्कालीन जाने माने फिल्मी कलाकारों में शामिल करा दिया। वर्ष 1940 में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद कवि प्रदीप ने शिक्षक बनने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान उन्हें मुंबई से हो रहे एक कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्योता मिला। कवि सम्मेलन में उनके गीतों को सुनकर बॉम्बे टोकियो स्टूडियो के मालिक को काफी प्रभावित किया और उन्होंने कवि प्रदीप को अपने बैनर तले बन रही फिल्म कंगन के गीत लिखने की पेशकश की। 1939 में प्रदर्शित फिल्म कंगन में उनके गीतों की कामयाबी के बाद प्रदीप बतौर गीत गाकर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। इस फिल्म के लिए लिखे गए 4 गीतों में प्रदीप ने 3 गीतों को अपना स्वर भी दिया। इस प्रकार कंगन फिल्म के द्वारा भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग को गीतकार, संगीतकार एवं गायक के रूप में एक नई प्रतिभा भी मिली। राधा राधा प्यारी राधा,
मैंने हम आजाद परिंदों को बंधन में बांधा। साजन क्यों बंधन में बांधा, राधा क्यों बंधन में बांधा, साजन क्यों बंधन में बांधा। प्रदीप जी शुरुआती दौर में फिल्म निर्माण संस्था से अनुबंध के कारण अन्य लोगों के लिए गीत नहीं लिख पाते थे। इसका उपयोग उन्होंने शीघ्र ढूंढ लिया और दूसरी फिल्मों के लिए काफी समय तक छंद नाम से गीत लिखते रहे। फिल्मिस्तान फिल्म निर्माण संस्था से अनुबंधित होकर आंतरिक राजनीति के कारण कवि प्रदीप से गीत नहीं लिखाए जा रहे थे। इससे दुखी होकर वे मिस कलम BA के छंद नाम से गीत लिखने लगे। उन्होंने 4 फिल्मों के लिए इसी नाम से गीत लिखे। इस नाम के कारण एक बार वे काफी हास्यास्पद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। कवि प्रदीप गांधी विचारधारा के थे। प्रदीप जी ने जीवन मूल्यों की कीमत धन दौलत से कभी नहीं की। प्रदीप जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। वर्ष 1940 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चरम पर था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए छिड़ी मुहिम में कवि प्रदीप भी शामिल हो गए और इसके लिए उन्होंने अपनी कविताओं का सहारा लिया। अपने कविताओं के माध्यम से प्रदीप देशवासियों में जागृति पैदा किया करते थे। 1940 में ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन में उन्होंने फिल्म बंधन के लिए भी गीत लिखा। यूं तो फिल्म बंधन में उनके रचित सभी गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन चल चल रे नौजवान के बोल गीत ने आजादी के दीवानों को एक नया जोश भरने का काम किया है। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और हर प्रभात फेरी में इस देशभक्ति के गीत को गाया जाता था। इस गीत ने भारतीय जनमानस पर जादू सा प्रभाव डाला था। यह राष्ट्रीय गीत बन गया था। आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, फटता हो आसमान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल नौजवान। भारत चीन युद्ध के बाद प्रदीप जी द्वारा लिखा गया गीत इतना चर्चित हुआ कि आज भी लोगों के जुबानी पर चढ़ा हुआ है। इस गीत ने न केवल उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दिला दी, बल्कि देश का हर व्यक्ति उन्हें जानने लगा। कहा जाता है कि सुर कोकिला लता मंगेशकर द्वारा गाया इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। 60 के दशक में चीनी आक्रमण के समय लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। गीत कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया था। कौन सा सच्चा हिंदुस्तानी इसे भूल सकता है। यह गीत आज इतने वर्षों के बाद भी उतना ही लोकप्रिय है। इस गीत के कारण भारत सरकार ने कवि प्रदीप को राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। पूरे भारत में प्रसिद्ध यह गीत 26 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सैनिकों के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में गाया था, जिसे नेहरू जी के आग्रह पर प्रदीप ने विशेष तौर पर लिखा था। यह गीत आज भी इतना प्रसिद्ध है कि लखनऊ के एक रानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल में इसे प्रार्थना के रूप में शामिल किया। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं
प्रदीप द्विवेदी कवि और गीतकार होने के साथ गाना गाने में भी महारत रखते थे। इसके चलते उन्होंने कई फिल्मों में न केवल गाने लिखे बल्कि उनने समधुर सुर भी गाया हुआ है। वे काफी प्रसन्न हुए और उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। प्रदीप जी ने नासिक और जागृति फिल्मों के लिए जो गीत लिखे थे, स्वयं उन्होंने ही वे गीत गाए थे, जिससे सामाजिक विघटन की एक झलक भी मिली। तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, कितना बदल गया है इंसान, चांद ना बदला सूरज ना बदला, कितना बदल गया है इंसान। पैगाम फिल्म के लिए कवि प्रदीप ने लिखा गीत इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। यह गाना भी काफी लोकप्रिय था। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अपने गीतों के बलबूते पर अत्यंत कम बजट में फिल्म जय संतोषी माँ में कई नामचीन कलाकार नहीं थे, परंतु कवि प्रदीप की भक्ति प्रधान गीतों ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी चल में अचल में भी अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। प्रदीप जी को कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन उन्होंने कभी इसका नाज नहीं किया है और जीवंत पर्यंत सादगी भरा जीवन जीते रहे। हालांकि उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन वे इसके लिए प्रबल हकदार थे। कवि प्रदीप को अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1961 तथा फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड 1963 भी शामिल है। साहित्यिक जगत में प्रदीप के रचनाओं का मूल्यांकन पिछड़ गया, तो फिल्मों में उनके योगदान के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारें, फिल्मोद्योग तथा अन्य संस्थाएं उन्हें सम्मानों और पुरस्कारों से अलंकृत करते रहे। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कवि प्रदीप ने 1700 गाने लिखे। बंधन के अपने गीत रुक ना सको तो जाओ तुम को व्यथार्थ करते हुए 11 सितंबर 1998 को राष्ट्र कवि प्रदीप का कैंसर से लड़ते हुए 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कवि प्रदीप के मर्मस्पर्शी गीतों के कारण उन्हें लोग उनकी दीवानगी की हद तक प्यार करते थे। उनके निधन के समाचार से स्तब्ध हुए लोगों का सैलाब विले पार्ले स्थित उनके आवास पंचामृत की ओर उमड़ पड़ा। अर्थी को उठाते दो पंडित प्रदीप अमर रहे के संवेद उद्घोष से पूरा इलाका थर्रा गया। संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन ने उनके गीत और उनका गायन और उनका स्वर संयोजन देखकर कहा कि तुम्हें कोई आउट नहीं कर सकता। प्रदीप मरकर भी आउट नहीं हुए, वे अब अपने गीतों की पंक्तियों में अमर हो गए। अपनी झोली दुख से भर ली, दुख दुनिया को बांटे, सारे जग को फूल लुटाए, खुद अपनाए कांटे, खुद अपनाए कांटे। धन्य है अपना देश की जिसमें जन्मे ऐसे प्राणी, ये अमर रहेगी कहानी,
ये अमर रहेगी कहानी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे यादों के एक नए पहलू के साथ। नमस्कार। है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।